वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 जून 2025 और 12 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एडी कैंप नियुक्त किया है। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक और 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:15 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, वीडियो, इसके अलावा चतुर्थ कर्मचारी, पटवार, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारत सरकार ने भारत की तटरेखा की नई लंबाई कितनी घोषित की, जो पहली लंबाई से लगभग 47% अधिक है, तो 11,098.81 किलोमीटर। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, कोलंबी कला। क्रिकेट के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी को किस सम्मान के लिए हाल ही में चुना गया, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। 15 मई 2025 को नागालैंड में भारतीय सेना की स्पीयर कोर और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने किस नाम से अभ्यास किया, तो वो है एक्सरसाइज राहत। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया, तो रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र। 13 मई 2025 को कनाडा की भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद को किस पद पर नियुक्त किया गया, विदेश मंत्री। जून 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में किस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, आईबैक्स ताराना 88.4। और भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चित्तबरम ने किस देश में आयोजित 6वां तेपान अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता, इसका आयोजन हुआ था आर्मेनिया में। 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता, तो पुरुषों में एंडरसन एंटोनसन ने और महिला के अंदर आन से यांग ने। भारतीय सेना में सेना उप प्रमुख के पद पर किसको नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस स्थान को तमिलनाडु सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभियान घोषित किया, धनुषकोडी, रामनाथपुरा जिला तमिलनाडु का। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। तो एक बार कल वाले क्वेश्चनों को साथ साथ में रिवाइज करेंगे तो अपने साथ साथ में रिवाइज होता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये अपनी प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट और वीकली सब कुछ आपको मिलता है। ये क्लास, ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। पूरे एक साल का करंट आपको गजब तरीके का दिया जा रहा है। पूरे एक साल का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 पूरे एक साल का करंट दिया जा रहा है। और साथ में देखो 2024 का भी करंट इसके अंदर फ्री के अंदर आपको मिल रहा है। ये जरूर आप ज्वाइन करें। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 जून 2025। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा गजब की क्लास आज की रहने वाली है। हाल ही में नौसेना की किस महिला अधिकारी को पहली बार राष्ट्रपति के एड कैंप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया है। कल परसों मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कल परसों इसी प्रकार का मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। वो थी महिला वायुसेना की महिला अधिकारी, ये है नौसेना की, और वो थी वायुसेना की अधिकारी, उसका नाम था मनीषा पांडे। वो किसी राज्य की राज्यपाल की वो एडीसी के रूप में उनको नियुक्त किया है और ये पहली बार राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में नियुक्त हो रही है। इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है इनका, ये देखो आपके सामने तस्वीर में। ये वो तो राज्यपाल के अंदर नियुक्त हुई थी और ये है राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में नियुक्त हुई है। तो कौन है, यशस्वी सोलंकी। देखो, नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एड कैंप नियुक्त किया गया है। पहली बार महिला अफसर को सुप्रीम कमांडर के एडीसी का पद दिया गया है। अब इसके अंदर देखो, आप सोच रहे होगे कि सर ये एडीसी क्या होता है। अब एडीसी से है ना, ये एक पदवी होती है। तो इसमें जो सेना के उन
तो सेना के उन वरिष्ठतम अधिकारियों को दी जाती है जिसे किसी राष्ट्राध्यक्ष है, कोई सेनाध्यक्ष है या किसी भी प्रकार का उच्च अधिकारी होता है ना, उसको एडीसी के रूप में नियुक्त करते हैं। ये पहली बार राष्ट्रपति के एडीसी कैंप के रूप में उनको नियुक्त किया गया। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। पहले कल परसों मैंने बताया मनीषा पांडेवाला, वो याद रख लेना। उनको किसी राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया और ये राष्ट्रपति के यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने आईएचएफ महिला एशिया कप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा आयोजन है? भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने आईएचएफ महिला एशिया कप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। देखो, भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने आईएचएफ महिला एशिया कप में कांस्य पदक जीता। यह भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है, यानी कि पहली बार महिला आइस हॉकी टीम का ये पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक है। भारत ने मलेशिया, यूएई और किर्गिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने मलेशिया, यूएई और किर्गिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह टूर्नामेंट 31 मई से 6 जून तक अल एन संयुक्त अरब अमीरात के अंदर खेला गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? यूएई के अंदर। और यहाँ पर 20 सदस्यीय टीम में से 19 खिलाड़ी लद्दाख से थे और 1 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से। ये महिला एशिया कप के अंदर भारतीय आइस हॉकी टीम ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब भी कोई भारतीय टीम, महिला टीम कोई अगर पदक जीत लेना, या हो सकता है कोई स्वर्ण पदक जीत ले, रजत पदक जीत ले या कांस्य पदक जीत ले, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, बस याद रखना है कांस्य पदक जीता है। हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया? वो किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। ये किसके लिए? यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया है। देखो, विकास करता है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा ये विकसित है। उद्देश्य क्या है? यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करना, यानी कि ग्रीन मार्ग चुनने में मदद करना। इसका मुख्य कार्य शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिशील मार्ग योजना प्रदान करना। मुख्य कार्य इसका यह है। यात्रियों को वायु प्रदूषण से बचाने और ऊर्जा दक्षता के लिए अनुकूल मार्ग सुझाता है। अब आपको बताया कई अलग अलग शहरों के अंदर प्रदूषण वगैरह सिस्टम चलता रहता है। आजकल वैसे भी वाहन वगैरह ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। प्रत्येक शहर में यही काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हरित जो मार्ग है उससे चुनने में मदद की जाएगी। तो आईआईटी खड़गपुर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? वो किया है ड्रम ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के विक्रम लोक नहर के किनारे किस परियोजना का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तो इन्होंने पटना जिले के विक्रम लोक नहर के किनारे किस परियोजना का उद्घाटन किया? वो किया है आपके सामने 2 मेगावाट की नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मेगावाट की नहर बैंक सौर परियोजना की आधारशिला उन्होंने रखी है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। उद्घाटनकर्ता बिहार के सीएम नीतीश कुमार। स्थान पटना जिले के विक्रम लोक नहर के किनारे। और इस परियोजना की क्षमता कितनी रहेगी? 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना। 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना का उद्देश्य कि बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, और इसके अलावा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। यानी कि जो पटना जिले की विक्रम लोक नहर है उसके किनारे 2 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया, जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वो काम करेगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा और सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? 2025 है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। नंबर सी, कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। सीधा सीधा याद रखना है 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन आयोजन तिथि 7 से लेकर 9 मई 2025। कहां पर है? नई दिल्ली भारत के अंदर। ये हुआ था यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में।
इसका आयोजक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ AIF, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। और मुख्य मुख्य विषय क्या है? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा, यानी कि नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण है, पुनर्जागरण है। नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण है। तो ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। कल आपको पता है अपना जो भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला है वो ISSF अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए निकल चुके हैं। कल वो निकल चुके हैं, तो उसका 14 दिनों की यात्रा रहेगी। बाकी जब वो जाएंगे पूरी डिटेल उनके बाद में अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर के अंदर। आज 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने सम्मेलन से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 कब हुआ? 7 मई 2025 को। स्थान सिंगापुर के अंदर। आयोजक देखो, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और S राजारत्न स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, वो इसके अंदर आयोजक रहे। इसका जो मुख्य विषय है वो रहे सुरक्षित और संरक्षित समुद्र, यानी कि सुरक्षित और सुरक्षित समुद्र। ये है 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन, सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन है किया गया। सीधा सीधा प्रश्न बस छपेगा, कहीं घूम फिरने की जरूरत ही नहीं है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वाशिंगटन DC के अंदर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो सम्मेलन के मैं आज करवा रहा हूँ, ये गजब के प्रश्न है, इसलिए आपको मैं करवा रहा हूँ। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वाशिंगटन DC के अंदर। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजक दिनांक 5 से 8 मई 2025। 5 से 8 मई 2025 वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मुख्य विषय जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना और जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना और जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। इसमें भारत की भूमिका, भारत ने स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र मंच को प्रदर्शित करके कंट्री चैंपियन की भूमिका निभाई है, ये याद रखना है। तो भारत की भूमिका ये रही, जो अपनी स्वामित्व योजना चल रही ना, उसी के तहत और ग्राम मानचित्र मंच को प्रदर्शित करके कंट्री चैंपियन की भूमिका भारत ने इसके निभाई है। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? अमेरिका के अंदर। कसमेन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपेरिजन 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? इसकी रिपोर्ट आई है ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपेरिजन 2025। तो इसके अनुसार देखें, वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में मुंबई को 6ठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? मुंबई को 6ठा स्थान मिला है। देखो डिटेल, वैश्विक रैंकिंग। मुंबई ने वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 97 शहरों में से 6वां स्थान प्राप्त है, यानी कि टोटल 97 शहर थे, उसके अंदर मुंबई ने 6ठा स्थान हासिल किया। यह रैंकिंग कसमेन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के अंदर दी गई। निर्माणाधीन क्षमता, वर्तमान में मुंबई में 335 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन है। वर्तमान में बात करें तो मुंबई में 335 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन है। APAC क्षेत्र में स्थिति देखें तो डेटा सेंटर निर्माण क्षमता के मामले में मुंबई एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर सबसे टॉप पर है, यानी कि मुंबई है वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर अगर अपनी बात करें तो मुंबई इसके अंदर सबसे टॉप पर है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला? ये संभाला है न्यायमूर्ति नेहरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा। क्या बात है भी, क्या नाम है इनका। देखो न्यायमूर्ति, बस सीधा शॉर्टकट याद रखना, न्यायमूर्ति श्रीनिवासन संजय गौड़ा ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति नेहरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा की नियुक्ति, इन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व कार्यस्थल, इससे पहले गौड़ा
कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में वो उनकी नियुक्ति थी, लेकिन अब इनको गुजरात उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर कंठ, और दोनों के दोनों ही बड़े गजब के हैं। चंद्रयान 3 की वह लैंडिंग साइट जहां वैज्ञानिकों ने 4.3 अरब वर्ष पुराने पदार्थ यानी कि उल्का पिंड की टक्कर से आए की मौजूदगी का पता लगाया। यानी कि चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई थी, साइट हुई थी जहां, तो वहां पर वैज्ञानिकों ने 4.3 अरब वर्ष पुराने पदार्थ की मौजूदगी का पता लगाया है। तो वो कौन सा पॉइंट है? शिव शक्ति पॉइंट ऐसा है। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था चंद्रयान 3 का, मैंने आपको अलग से वीडियो दिया है, उसमें पूरी डिटेल करवाई है। तो कौन सा है? शिव शक्ति पॉइंट। दूसरा है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है सबसे ठंडा एक्सो प्लेनेट जो एक मृत तारे की परिक्रमा कर रहा है। यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसके द्वारा एक खोजा गया सबसे ठंडा एक्सपो प्लेनेट है जो एक मृत तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसका नाम है 1856-534 बी। क्या है? 1856-534 बी, यानी कि -125 फ़ारेनहाइट है, जो एक मृत तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न ना आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये सीधा सीधा शॉर्टकट में थोड़ा सा नज़र में रखना इसको। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो कल मैंने टेलीग्राम पे आपके सामने फ्रेंच ओपन की डिटेल डाल दी। इसके अलावा ये देखो क्विज भी मैंने टेलीग्राम पे डाली, पूरा अभ्यास आपको टेलीग्राम पे मिलता है। प्रताप क्लासेस टेलीग्राम नाम से ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? डसोल्ट एविएशन ने भारत में राफेल विमान का फ्यूजलेज बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ करार किया? वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और ये कहाँ पर बनाएगी? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर बनाएगी? अपने भारत में हैदराबाद के अंदर बनाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की एडीसी के पद पर नियुक्त हुई? नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी पटवार वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशेषांक वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। अक्टूबर 2024 से मई 2025 इसका आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 2.0 है। राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में, और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी अपलोड है। इनका भी आप अभ्यास कर सकते हैं मात्र से मात्र 100 रुपये के अंदर। इनका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड करके ये आप ज्वाइन कर लेना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की अपनी भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये दोनों तीनों ज्वाइन कर लेना। और अपनी डेली वाली तो है ही, वो तो कर लेनी है, उसमें बहुत फायदा आपको मिलता है। तो डेली, वीकली, मंथली सब कुछ क्लासें मिलती है, टेस्ट मिलता है, और कंटिन्यू आपको वीडियो को जाते जाते लाइक करते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।